हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 31 जुलाई टू 6 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड ऐसे जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ आपका किसी पर्सन के साथ कनेक्शन है एंड आई डोंट नो कि ये पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, बट ये एनर्जी शो करती है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने आपको छोड़ा है। ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि या तो कोई पर्सन यहाँ से गए हैं या कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर अपनी बैक टर्न कर ली है। वो मज़ीद इस सिचुएशन में नहीं देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में नहीं देना चाहते हैं, या वो पर्सन इस कनेक्शन को छोड़ कर ही चले गए हैं। बिकॉज इस सब के बाद आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आप जो है वो अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आप अपने लिए कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो एंड अपने रास्ते पर जाते हुए दिख रहे हो। एंड अगेन मैं कहूँगी सबसे पहले कोई ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ से गए हैं या उन्होंने इस सिचुएशन को छोड़ा है या उन्होंने यहाँ पर अपनी बैक टर्न कर ली है। एंड उसके बाद आप इस तरह से दिख रहे हो कि आप खुद अपनी केयर कर रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने रास्ते पर जा रहे हो, अपने लिए आपने जो पाथ चूज़ किया है आप उस पर जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट कर रहे हो। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि स्लोली यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने जा रहा है, कोई झगड़ा होने जा रहा है या एंड ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी झगड़ा है जो यहाँ पर होने जा रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी एंड आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन का स्ट्रेस लेना शुरू करोगे अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है ये यहाँ पर आती है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़े की एनर्जी आ रही है जो कि चीज़ों को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है या एंड ये जो भी कुछ है जिसकी वजह से यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो आप यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हो, आप स्ट्रेस लेना शुरू कर रहे हो। एंड आई डोंट नो कि किस टाइप की चीज़ है जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को लेकर आपने कुछ ऐसा सुना है जिसकी वजह से ये सारा स्ट्रेस और ये सब कुछ शुरू होने जा रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक हिंट की एनर्जी है जो आपको यहाँ पर मिल रही है एंड देन यहाँ पर ये सब कुछ जो है ये स्टार्ट हो रहा है। एंड एक और सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ ऐसा सुना है, उनको कुछ ऐसा हिंट मिला है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में गए हैं एंड ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपने अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा सुना है जिसके बाद ये सब स्टार्ट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना है आपके बारे में जिसके बाद ये सब हो रहा है। बट ये जो कोई भी हिंट है यहाँ पर ये आप दोनों के बीच में चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें जो है वो ख़राब होते हुए दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके सो गाइज यहाँ पर देखो। ओके सो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से पहले मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता देती हूँ। आपके इमीडिएट फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आपने किसी चीज़ से स्टेप बैक लिया है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपने सडनली खुद को पीछे हटाया है एंड ये आपकी साइड से मैं कह सकती हूँ कि आपकी इंस्टिंक्ट ने आपसे ऐसा करने का कहा है।
इंस्टिंक्चुअल आपकी साइड से ये रिएक्शन है कि आपने सडनली किसी चीज़ से खुद को पीछे हटा लिया है। कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कह रही है कि आप इस चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। आप यहाँ से स्टेप बैक कर रहे हो, आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो, लेकिन आप जितना खुद को ओपन अप रख सकते हो आप उतना खुद को ओपन अप रखते हुए इस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। इवन कि आपकी इंस्टिंक्ट आपसे ऐसा करने का कह रही है, लेकिन आप इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। आप इससे थोड़ा सा पीछे तो हट रहे हो, लेकिन आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है। एंड पीछे हटकर आप इसको डिफरेंट नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। एंड यहाँ अच्छी चीज़ ये भी दिख रही है कि आप यहाँ पर जो स्ट्रेस की एनर्जी है उसको फीडअप नहीं कर रहे हो। आप इस सिचुएशन से भी खुद को थोड़ा दूर कर रहे हो एंड खुद को ओपन अप भी रख रहे हो। एंड यहाँ जो स्ट्रेस की एनर्जी है उसको आप फीडअप करते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। आप यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को नए नए तरीक़ों से देखने की कोशिश कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि आपसे कनेक्टेड है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर आपसे अटैच दिख रहा है। बट इसके साथ साथ आप मुझे एक ऐसा सोल कनेक्शन शो कर रहे हो, एक दूसरा ऐसा सोल कनेक्शन शो कर रहे हो जिससे आप यहाँ पर अभी अटैच हो। एंड ये जो सोल कनेक्शन मुझे आप शो कर रहे हो, ये सोल कनेक्शन कुछ इस टाइप का है कि आप यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आपने यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा ओपन अप रखा हुआ है। और ये जो भी सोल कनेक्शन है आपके लिए सोल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि इवन के ये कनेक्शन जो भी है, जो कि आपका सोल कनेक्शन है आप शो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अटैच हो, कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन के लिए खुद को ओपन अप रखते हो, आप इसको बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कट ऑफ की एनर्जी है इन दोनों कनेक्शंस में से किसी एक कनेक्शन में। यहाँ पर कट ऑफ की एनर्जी दिख रही है। एंड मैंने आपको ऑलरेडी आपके पास की एनर्जीज़ में ऐसा बताया कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो यहाँ से गए हैं, जिन्होंने इस सिचुएशन को कट ऑफ किया है, जिन्होंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया है। उसी टाइप की एनर्जी यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस में दिख रही है। सो एक सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए मौजूद दिख रही है, आप यहाँ पर उससे कहीं ना कहीं अटैच भी हो। एंड दूसरी सिचुएशन कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। एटलीस्ट आप डायरेक्टली दूसरी सिचुएशन से डील करते हुए नहीं दिख रहे हो। एक ऐसा कनेक्शन है जिससे आप डायरेक्टली डील कर रहे हो एंड एक ऐसा कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो चुका है बीच से। सो इन दोनों कनेक्शंस में से किसी एक कनेक्शन से आप अभी फिजिकली डील नहीं कर रहे हो। एनर्जेटिकली अभी भी एनर्जीज उस कनेक्शन में मुझे दिख रही हैं कि मूव कर रही हैं, लेकिन फिजिकली आप अब उस कनेक्शन से डील नहीं कर रहे हो। सो अब मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइस, यहाँ देखो, यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जो भी पर्सन है जिन्होंने यहाँ पर इस कनेक्शन को छोड़ा है, ये पर्सन कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी एनर्जी फुल्ली इस कनेक्शन में जा रही है, मैं इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मैं इसमें फुल एनर्जी दे रहा हूँ। बट यू नो व्हाट, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड देन ये इस तरह है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, और ये इस कनेक्शन को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी वियर्ड एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये जो चाहते हैं ये वो नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। सो ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये कह तो रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन को नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसमें फुल एनर्जी दे रहा हूँ, अपनी पूरी एनर्जी दे भी रहे हैं, बट देन सडनली इस तरह से शो कर रहे हैं लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, एंड देन ये इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं। सो थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, लेकिन इस तरह भी दिख रहे हैं कि जो ये चाहते हैं ये वो नहीं कर रहे हैं। ये इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं बट ये इसमें रह नहीं रहे हैं, ये अपनी ही फीलिंग्स के, अपनी ही जो ये चाहते हैं अपनी ही विश के अगेंस्ट जाते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके सो गाइस, यहाँ देखो,
गाइस टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से एक रीअश्योरेंस की एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि ये जो भी पर्सन यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, ये पर्सन रियल में आपके लिए ओपन अप दिख रहे हैं, ये रियल में आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, रियल में आपके लिए यहाँ पर ओपन अप है, एंड रियल में ये आपकी लाइफ में इस तरह है कि ये अपने हार्ट को ओपन अप रखते हुए आ रहे हैं। सो अगर कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर अभी तक ऐसा शो कर रहे थे कि कभी ये फीलिंग्स शो कर रहे थे, कभी ये फीलिंग्स नहीं शो कर रहे थे, कभी ये इस कनेक्शन में आ रहे थे, कभी आपको ऐसा लग रहा था कि इस कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं, एंड कभी लाइक इस तरह भी था कि कभी आप इस कनेक्शन को कंसीडर कर रहे थे, कभी आप इस पर्सन को कंसीडर कर रहे थे, कभी आप नहीं कंसीडर कर रहे थे बिकॉज आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक तरह से कंफर्मेशन दी जा रही है आपको कि ये जो भी पर्सन है, ये जो भी एनर्जी आपके सामने शो कर रहे हैं, जो भी कुछ ये आपके सामने रख रहे हैं, जो भी आपको दिखा रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो सच है। लाइक ये जो भी पर्सन है, ये जो कुछ भी आपके सामने रख रहे हैं, ये पर्सन ऑनेस्ट पर्सन की तरह से मुझे दिख रहे हैं। यही कंफर्मेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है कि अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि आपको इस पर्सन को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दी जा रही है कि ये एक ऑनेस्ट पर्सन है, ये जो कुछ भी आपके सामने रख रहे हैं ऑनेस्टली रख रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।